अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 16 का एक टॉपिक पढ़ना है, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें, नाम से जाहिर हो रहा है एंडो मीन इनसाइड स्केलेटन। द स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन विच इज़ कवर्ड बाय स्किन, जो कि स्किन के साथ कवर्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में टू टाइप के टिश्यूज मौजूद होते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। और इसमें ये दोनों टाइप के जो टिश्यूज होते हैं ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो लिविंग सेल्स होते हैं, वो प्रोटीन्स के मैट्रिक्स जो होते हैं उनके अंदर इम्बीडेड होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, कोलेजन कहते हैं उनको। तो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे बोन्स। बोन्स बेसिकली जो है ये हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो कि कोलेजन फाइबर से मिल के बनते हैं। और कोलेजन फाइबर्स के अंदर जो है वो इम्प्रेगनेटेड होते हैं कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो ये एक हार्ड बन जाता है। और इसकी जो है वो टू लेयर्स होती हैं बोन्स की, एक आउटर और एक इनर। आउटर लेयर को हम कंपैक्ट बोन कहते हैं और इनर लेयर को हम स्पंजी बोन कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन जो है ये आउटर लेयर है, मैंने कहा, और ये डेंस होती है और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। और ये मसल्स को अटैचमेंट के लिए साइट यानी कि जगह प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो स्पंजी बोन है ये पोरस होती है और इसमें बहुत ज़्यादा वैस्कुलर सप्लाई होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। और इसका चूँकि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और इसके अलावा इसमें जो है वो बोन मैरो होता है, इसलिए ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी करता है। उसके अलावा बोन्स में जो है वो थ्री टाइप के सेल होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन डिजोल्विंग सेल होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, और ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं ये बोन जब फुल मेच्योर हो जाती है, टोटली हार्ड हो जाती है, तो उसको हम जो है वो ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बोन जो है वो कैसे होती है, डेवलपमेंट इसकी कैसे होती है। तो पहले जो है वो सिर्फ कार्टिलेज होता है, तो ओस्टियोक्लास्ट जो है वो कार्टिलेज को डिसॉल्व करती है, और डिसॉल्व करने के बाद फिर जो है वो ओस्टियोब्लास्ट उस डिसॉल्व्ड कार्टिलेज को चेंज करती है बोन्स में। और वो बोन जो है उसमें डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं, जैसा कि कैल्शियम फॉस्फेट है, उसकी जब डिपोजिशन हो जाती है, वो जब इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो ओस्टियोब्लास्ट जो है वो फिर इसको हार्ड कर देते हैं। इस तरह जो है ये वाले ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोसाइट्स में, जो कि बोन मैच्योरिंग सेल्स होते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप जो स्केलेटन में पाई जाती है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो बोन से सॉफ्ट होते हैं और ये भी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। इसके अलावा ये जो है वो एंड ऑफ बोन्स, जॉइंट्स के पॉइंट पे जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ बोन्स का एंड जो होते हैं उसको कवर करते हैं। वहाँ जो है ये सपोर्ट फ्लेक्सिबल पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि ईयर है, ईयर का एक्सटर्नल जो पार्ट होता है जिसको हम पिन्ना कहते हैं वो भी कार्टिलेज से मिलकर बनता है। इस तरह नोज है ये भी कार्टिलेज से मिलकर बनता है। इसके अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और ये फ्लेक्सिबल, इलास्टिक और नॉन लिविंग मैट्रिक्स इसके कोलेजन के इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोई जो है वो बोन मैरो नहीं होता। तो इसकी मेजर जो है वो टू टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, तकरीबन जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन सब में ये मौजूद होता है। और इसके अलावा फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स कोलेजन फाइबर के बंडल से मिलकर बनता है। ये मोस्टली एक्सटर्नल पिन्ना जो ईयर का होता है, बाहर वाला जो कान है वहाँ मौजूद होता है, और एपिग्लोटिस जो है उसके अंदर जो है ये वाला फाइब्रस कार्टिलेज मौजूद होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन्स के फंक्शन तो आपको पता है, पहला ये है कि ये सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है।
इसके अलावा ये जो है मसल्स को अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करता है। और स्केलेटन जो है, अगर हम स्केलेटन की बात करें तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स जैसा कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, इन सब को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और चूँकि इसके साथ मसल अटैच होते हैं तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से जो है वो ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें जो है वो हमें पता है कि बोन्स में बहुत ज़्यादा मिनरल स्टोर हो जाते हैं, जैसा कि कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सोडियम है, पोटाशियम है। तो जैसे ही बॉडी में डेफिशिएंसी होती है मिनरल्स की, तो ये बोन से निकल कर जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है वो आयंस को भी स्टोर करने में ये इन्वॉल्व होते हैं। और ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल जो है बोन मैरो से बनते हैं, तो ये भी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का भी होती है इससे, स्केलेटन से। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन की। तो हमें पता है कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो एंडोस्केलेटन है उसके ऊपर स्किन होती है, और इसमें बेसिकली ऐसा स्केलेटन है जो कि मसल्स अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करता है। और इसमें जो है वो बहुत सारी क्या होती हैं, बोन्स होती हैं जो कि लोकोमोशन के लिए और होम्योस्टेसिस, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं उनकी होम्योस्टेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन के मेजर 2 पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। और ये हमें पता है कि ह्यूमन स्केलेटन में टोटल जो है वो 206 बोन्स होती हैं, जिनमें इनको हम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो एक्सियल जो है मेन एक्सिस, और अपेंडिकुलर उसके अपेंडिक्स में प्रीपेंडिकुलर जो साइड्स पे होती हैं। ये डायग्राम देखें तो, अगर हम देखें तो ये इसकी लेग्स हैं, ये इसके आर्म्स हैं। तो हेड और इसमें जो है वो मेजर 3 पार्ट्स आ जाते हैं, हेड, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, और रिब्स, पसलियाँ। तो ये 3 पार्ट जो है एक्सियल स्केलेटन में आ जाते हैं। और जो बाकी एक आर्म्स और शोल्डर और हिप जॉइंट और लेग्स जो है ये आ जाती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। पहले हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें मैंने कहा कि मेजर जो है 3 पार्ट इसमें आ जाते हैं, हेड, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। तो इसके लिए जो है वो ये 4 बनाए हैं, एस से स्कल, आर से रिब्स, वी से वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अलावा एक और एडिशनल बोन होती है इसमें, स्टेरनम, जो कि जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं, जो कि आगे की तरफ पसलियों को आपस में जोड़े रखती है। तो इनमें सबसे पहले जो है वो हम स्कल की बात करेंगे। तो स्कल में जो है वो टोटल 22 बोन्स होती हैं, इन 80 में से टोटल 22 बोन्स हैं वो स्कल की होती हैं। और स्कल जो है इसमें फर्दर डिवीजन हो जाती है फेशियल बोन्स में और क्रेनियल बोन्स में। क्रेनियल बोन्स जो हैं वो खोपड़ी बनाती हैं, और जो फेशियल बोन्स हैं, चेहरे की हड्डियों को हम फेशियल बोन्स कहते हैं। तो ये 14 बोन्स जो हैं ये इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, PU62। तो P से मुराद है पेड और U से मुराद है अनपेड। तो पेड जो है इसमें वो 6 है, और अनपेड जो है वो 2 है। तो 6 पेड है मतलब ये 12 होगी, और 2 ये, तो ये 14 होगी। तो पहले हम बात करेंगे पेड की। पेड बोन जो है इसके लिए एक फार्मूला है 2 मिनट प्लीज, जैसा कि हम आम रूटीन में SMS में लिखते हैं 2 मिनट प्लीज। तो 2 से मुराद के ये सारी क्या है, पेयर की फॉर्म में है, 2 की फॉर्म में है। तो मिनट प्लीज, MIN 3 और PLZ ये 6 वर्ड हैं, तो 6 ही बोन्स बनेगी इससे। M से बनेगी मैक्सिला, I से बनेगी इंफीरियर कोंचा, और N से बनेगी नेजल बोन। नेजल बोन जो होती है हमारी नोज की बोन जो है। और P से बनेगी पैलाटीन। पैलाटीन जो है ये हमारी तालू की बोन होती है। और L से बनेगी लैक्रिमल, और Z से बनेगी जाइगोमेटिक। तो ये बोन जो है कौन सी है, पेड है, ये पेड है। और इसके अलावा इसमें जो है ना वो 2 अनपेड होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक वूमर होती है और एक मैंडिबल। तो ये सारी किसकी बोन है, ये फेशियल बोन है, टोटल 14 है। ये 6 जो है ये पेड की फॉर्म में है, मतलब ये 12 है, और 2 ये, तो टोटल मिला के ये 14 बन गई। इसी तरह क्रेनियल, क्रेनियल में हम यूज़ करेंगे UP या इसको हम PU लिख के 24 लिख लेंगे। तो पेड जो है वो 2 है, और अनपेड जो है वो 4 है। तो अनपेड की अगर हम बात करें ये 4 है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे सूफी।
बोन्स को इजी याद करने के लिए ये फार्मूला माइंड में रखें, सूफी। सूफी से ये जो है वो अनपेड है, तो ये टोटल 4 है, और जो पेड है वो टोटल 2 है, तो वो भी मतलब पेड भी कितनी है, 4 है। तो 4 ये और 4 ये 8 बन गई। सूफी एस जो है ना वो से एस से बनेगा स्फिनाइट बोन, ओ से बनेगा ऑक्सीपिटल बोन, एफ से बनेगा फ्रंटल बोन, और ई से बनेगा एथमॉइड बोन। तो ये जो है वो 4 बोन्स अनपेड हैं। उसके बाद हमारे पास पेड कितनी है, 2 पेड है। उसके लिए हम देखेंगे पीटी। पीटी आपने माइंड में रखना है, जैसा कि पीटी किसी भी स्कूल में होता है या किसी भी जगह पे होता है। तो पीटी पी से बनेगा पेरिटल, और टी से बनेगा टेम्पोरल। तो इस तरह से ये टोटल हमारे पास 22 बोन जो है स्कल की, ये पूरी हो गई हैं। ये एक्सियल स्केलेटन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरा हमारे पास है रिब्स। रिब्स आपको पता है कि जो है ना एक रिब केज बनाते हैं, जो कि रिब्स का काम क्या है, रिब्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं किसको, ये बेसिकली जो इंटरनल रिब्स के अंदर इंटरनल साइड पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, लीवर, स्टमक, इन सब चीज़ों को ये है जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये भी हमें पता है कि रिब्स के हमारी बॉडी में टोटल 12 पेयर्स होते हैं। अब इन 12 पेयर्स को हम जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 7 पेयर्स, 3 पेयर्स और 2 पेयर्स। 7 पेयर ऐसे होते हैं जो कि अब ये सारी जो है 12 के 12 पेयर्स ये बैक साइड से जो है वो तो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच होती हैं। लेकिन अगर हम इसकी फ्रंट साइड से बात करें तो जो 7 पेयर है वो मैंने अभी बताया कि जो चेस्ट बोन होती है सामने वाली, ये लिखी हुई है स्टेरनम। तो ये स्टेरनम के साथ आगे वाली साइड से ये स्टेरनम के साथ अटैच होती हैं। तो जो 12 पेयर में से 7 पेयर है वो डायरेक्टली आगे की तरफ जो है वो अटैच होती हैं, तो इसलिए हम इनको ट्रू रिब्स भी कहते हैं। और बाकी जो 3 पेयर्स हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती, बल्कि एक कोस्टल आर्च होता है, यानी कि इनडायरेक्टली जो है वो दूसरी बोन्स दूसरे रिब्स के साथ अटैच होती हैं, डायरेक्टली स्टेरनम के साथ अटैच नहीं होती, इसलिए हम इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और 2 जो है ना पेयर्स वो बिल्कुल भी किसी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो स्टेरनम के साथ आगे जो चेस्ट बोन है उसके साथ अटैच नहीं होती, बल्कि फ्रीली फ्लोट होती हैं, फ्री होती हैं, इसलिए हम उसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तो उसके बाद आ जाए वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल जो है वो 33 बोन्स होती हैं। रिब्स में टोटल 12 पेयर थे, यानी कि 24 बोन्स थी, और वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो टोटल है 33 होती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी की अगर हम बात करें तो इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जो है वो नेक रीजन से स्टार्ट होती है और एंड तक जो है लोअर बैक तक जाती है, और इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो हमारे पास सर्विकल होता है, यानी कि नेक रीजन, और दूसरा जो है थोरेसिक यानी कि चेस्ट रीजन आ जाता है उसमें, और उसके बाद नीचे लंबर पेट वाला रीजन, एब्डोमेन रीजन आ जाता है, और उससे नीचे जो है वो पेल्विक रीजन, उससे नीचे हिप रीजन आ जाता है। तो ये 4 रीजन होते हैं। 4 रीजन में जो है वो पहले हम बात करेंगे सर्विकल यानी कि नेक रीजन जो है, इसमें टोटल 7 बोन्स होती हैं, और ये 7 बोन्स हैं, इनमें सबसे ऊपर वाली जो बोन है जहाँ पे हमारा ब्रेन जो है खोपड़ी अटैच होती है, वो पहली बोन कौन सी है, अटलस बोन है। अटलस बोन, और दूसरी जो है वो एक्सिस बोन है। तो इस तरह जो है ये पहली 2 बोन्स है, और बाकी इसके नीचे जो है वो 5 बोन्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थोरेसिक, या इसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि 12 पेयर्स होते हैं, वो 12 पेयर्स जो हैं वो चेस्ट रीजन में ही होते हैं रिब्स के, और वो पीछे की तरफ मैंने कहा था कि किसके साथ अटैच होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के साथ। अब वो 12 पेयर जो हैं, हर एक पेयर जो है एक चेस्ट रीजन में जो वर्टिब्रा होता है, बोन होती है, उसके साथ अटैच होती है। तो इस तरह जो है 12 रिब्स के जो पेयर होते हैं वो एक थोरेसिक वर्टिब्रा थोरेसिक बोन के साथ अटैच होते हैं, तो इस तरह इसमें 12 होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें लंबर या एब्डोमेन रीजन की, तो इसमें टोटल जो है वो 5 होती हैं। उसके बाद नीचे जो है वो पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में टोटल जो है वो 9 होती हैं, और पेल्विक रीजन को 2 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। एक है सैक्रम और एक है कोकेक्स। सैक्रम जो है वो ऊपर वाला पार्ट है एब्डोमेन से बिल्कुल नीचे, और कोकेक्स जो है वो उससे नीचे होता है। तो सैक्रम में टोटल 5 होती हैं,
और कोकैक्स जो है उसमें टोटल 4 होती हैं। तो ये कोकैक्स जो है बेसिकली कहा जाता है कि ये इससे जो है वो आगे जो दूसरे मैमल्स हैं ह्यूमंस के अलावा, उनमें इससे आगे जो है वो फिर टेल की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह जो है ये 9 इसमें होती हैं। उसके बाद एक लास्ट जो मैंने बताया चेस्ट बोन जो होती है वो कौन सी है, स्टेर्नम। तो स्टेर्नम कितनी है, स्टेर्नम जस्ट जो है वो एक होती है। अगर हम इसके टोटल देखें तो 22 मैंने कहा किस में होती हैं, स्कल में, और 24 किस में होती हैं, रिब्स में, पसलियाँ होती हैं, और 33 वर्टिब्रल कॉलम में, और 1 जो है वो स्टेर्नम में होती है। इस तरह ये टोटल 80 बोन्स 80 हड्डियाँ हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट था हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल तो हमने देख लिया था, अपेंडिकुलर स्केलेटन तो 80 206 में से 80 हड्डियां जो है वो निकाल दें तो बाकी बनती हैं 126 126। तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पेक्टोरल गिल्डल एंड पेल्विक गिल्डल। पेक्टोरल गिल्डल में हमारे पास जो है वो शोल्डर बोन्स और 4 लिम्स, आर्म जो है बाजू हमारे ये आ जाते हैं। और पेल्विक गिल्डल जो है इसमें जो नीचे हिप जॉइंट है और जो हाइंड लिम हमारी लेग्स हैं, टांगे, वो आ जाती हैं। तो पेक्टोरल गिल्डल जो है इसमें बेसिकली मेजर जो है ना वो जस्ट 2 बोन्स होती हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल। तो स्कैपुला के अंदर ही जो है एक सुपर स्कैपुला होती है, तो ये दोनों एक ही होती हैं। तो उसके बाद 4 लिम्ब, 4 लिम्ब में जो है हमारे पास ह्यूमरस होती है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस। तो अगर हम डायग्राम में पेक्टोरल गिल्डल देखें तो ये देखें, ये एक हमारे जो शोल्डर बोन होती है जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं या विश बोन भी कहते हैं, ये किसी भी जो है ना ह्यूमन की पर्सनैलिटी बनाती है। तो ये बोन जो है क्लेविकल है, ये वाली, जो कि इसको अटैच करती है स्कैपुला को, शोल्डर को, किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। उसके बाद ये वाली बोन जो है स्कैपुला, जो हमारी शोल्डर बोन होती है, तो ये 2 बोन ये हैं। उसके बाद जैसे ही आगे स्टार्ट होता है, आर्म बाजू हमारा स्टार्ट होता है, तो ये वाली जो बोन है ये ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस के बाद 2 बोन्स आती हैं, रेडियस एंड अल्ना, जो कि हमारी आर्म्स में होती हैं, जो कलाई से जो है वो पहले होती हैं, उसको हम रेडियस, एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। उसके बाद 8 बोन्स होती हैं कार्पल्स में, और 5 होती हैं जो कि रेस्ट बनाती हैं, कलाई बनाती हैं 8 बोन्स, और 5 जो है वो होती हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स हैं ये हमारी पाम यानी कि हथेली बनाती हैं। और उसके बाद लास्ट पे आ जाती हैं ये वाली फेलेंजिस, उंगलियों में जो होती हैं, तो ये टोटल जो है वो 14 होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पेल्विक गिल्डल की, तो पेल्विक गिल्डल में जो है वो 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो इलियम जो है ये ऊपर बोन होती है और ये अटैच होती है उसके साथ वर्टिब्रल कॉलम के साथ। इशियम भी और प्यूबस ये तीनों ही जो है उसके साथ अटैच होती हैं, और प्यूबस के साथ जो है वो लेग्स हमारी अटैच होती हैं। तो लेग की जो रान बोन है यानी कि जो थाई की बोन है उसको हम फीमर कहते हैं। उसके बाद नीचे वाली जो बोन्स होती हैं, एक जो है वो उसको टीबिया कहते हैं और एक को फिब्यूला कहते हैं। टीबिया और फिब्यूला के बाद नीचे जो हमारा घुटना बनाती है उनको हम टार्सल्स कहते हैं, और ये इसमें 7 होती हैं, उसमें 8 होती हैं कार्पल में एक जो कलाई बनाती है, और इसमें 7 होती हैं। इस तरह जो हमारे पाँव की नीचे बेस बनाती हैं वो उनको हम कहते हैं ये टार्सल्स, और उनको हम क्या कहते हैं, मेटाटार्सल। तो उसमें 5 बोन्स होती हैं। इसी तरह आगे हमारी जो पाँव की उंगलियां होती हैं उनमें जो बोन्स होती हैं उनको हम फेलेंजीज कहते हैं, और वो टोटल कितनी होती हैं, वो भी 14 होती हैं। लेकिन इसमें जो है वो एक एडिशन होती है कि जो हमारे यहाँ पे जो है वो एक बोन होती है जिसको हम पेटीला बोन कहते हैं। तो ये पेटीला बोन जो है बेसिकली जिसको हम क्या कहते हैं, चपनी भी कहते हैं, गोडे की जो हड्डी है उसको हम पंजाबी में जो है उसको हम गोडे की हड्डी भी कहते हैं। तो इस तरह जो है ये ह्यूमन स्केलेटन की सारी बोन्स हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो वो पूछ लें।